क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज, बताओ क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। 1995 में कुछ ईसाई लोगों ने हमारे मतलब पिताजी को मिले। उन्होंने कहा कि ईसाई बन जाओ, तो पिताजी ने हमारे मना कर दिए, समझे। उसके बाद में फिर कुछ समय बाद उन्होंने लालच दिया कि जगह मिलेगी कुछ खेती बाड़ी के लिए और कुछ पैसे भी मिलेंगे 2 लाख के लगभग। तो हमारे पिताजी ने उस चीज़ को हामाकारी भर ली कि ठीक है हम रह लेंगे उसमें। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद देख रहे हैं कि मतलब 200 रुपये तो उन्होंने वो करी हमारी क्या कि मैं सैलरी पापा की, हाँ, पूरे महीने की। और पहले उससे पहले ईसाई धर्म से पहले मतलब हमारे पिताजी जो है वो क्या कि मैं 50 रुपये प्रतिदिन कमा लेते थे, लेकिन उसके बाद में फिर 200 रुपये प्रति महीने की मतलब सैलरी बांध दी उन्होंने की। फिर उसके बाद में हम लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए खाने पीने के लिए, समझे। उसके बाद फिर होते होते ना तो हमें खेती मिला और ना ही पैसे वैसे मिले। उसके बाद जाके हम लोगों ने कुछ समय बाद करीब 1-1.5 साल पहले हमने फिर हिंदू धर्म अपनाया। उसके बाद जाके अपना सुकून से हम लोग रह रहे हैं और खूब अच्छा खासा कर खा रहे हैं, समझे। और नौकरी वोकरी भी ठीक ठाक अपनी लग गई है पापा की, और उसमें अपने सुकून से रह रहे हैं। क्या लालच दिया था उस टाइम? कितनी कुछ जमीन का लालच? 40 बीघे ज़मीन का और ये क्या कि मैं 2 लाख रुपए के उसका लालच दिया गया था। तो फिर अब हिंदू कैसे बने, क्या करना पड़ा? अब हिंदू तुम्हारा के घर वापसी कैसे हुई? अब वापसी पापा से जैसे कुछ लोग और मिले बाद में हिंदुओं के उसमें नेताओं से बात करी, जब जाके फिर नौकरी वगैरह भी मिली और अपना ठीक ठाक करके खा रहे हैं। ये बताओ, ईसाई धर्म जब अपनाया था तो कैसे, क्या इज्जत नहीं मिलती थी वहाँ, क्या था? कुछ भी नहीं। ईसाई अपने मतलब ईसाई समझते थे कि हिंदू हैं और हिंदू समझते थे कि ईसाई हैं। ना तो हिंदुओं ने कोई इज्जत दी और ना ही ईसाइयों ने कोई इज्जत दी। अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, अपना कर खा रहे हैं पूरा परिवार हमारा। मैं आपका गंगा। ये बताइए, क्या बताते हैं आपके भाई वगैरह और क्या हैं आपके? ये बोलते हैं आप भी ईसाई हो जाओ, बहुत लाभ मिलता है ईसाई बनने से, बहुत सुख शांति आती है घर में, यही बोलते हैं। तो हम तो बनते नहीं हैं ईसाई। क्या मालूम पड़ा आपको ससुराल में? हमारे तो ससुराल, हमको तो हिंदू ही मिले, तो हम तो हिंदू में ही खुश हैं। ये बताइए, हमको तो अच्छा लगता नहीं है ईसाई में। तो आपके भाई जो है क्या लालच देते हैं? वही बोलते हैं नौकरी मिलेगी, बहुत लाभ मिलेगा, हारी बीमारी से सबसे दूर रखेगा, यही बोलते हैं। कौन कहता है ये सारी बातें? हमारे भाई, वो हमारे मामा के लड़का हैं। कौन है वो, ईसाई हैं? हाँ, वो ईसाई हैं। वो ईसाई बन चुके हैं? हाँ। पहले वो हिंदू थे? हाँ, ईसाई। क्या चीज़? 4 भाई हैं ना वो, हाँ, तो एक ही बन गए वो। ईसाई एक ही बने उनमें, बाकी सब? वो तो अपने हिंदू हैं। हाँ, रमेश चंद। क्या हुआ था? तो हमारे पास एक आदमी आया, उसने हमारे लिए ईसाई धर्म का पास्टर था, तो उसने बोला कि तो आप ईसाई बन जाओ। तो हम बोले, मैंने कि हम तो ऐसे नहीं बनेंगे। तो वो दोबारा फिर आया तो बोला कि तो हम आपके लिए 40 बीघा ज़मीन देंगे और 2 लाख रुपए देंगे एक व्यक्ति के लिए परिवार में, और आप जो जितने हो उतने हो जाओ। तो हम बोले, मैंने कि अच्छा, और क्या आपकी आर्थिक सहायता ये है कि आपको बच्चों की पढ़ाई लिखाई दी जाएगी और आपको घर मकान भी बना के दिया जाएगा। तो सर हमारे लिए उन्होंने बनाया। जब बनाया तो हम धीरे धीरे हम जब लगे उसमें, तो हमारे लिए क्या देते थे, 200 रुपये पर महीना पर। 200 रुपये में हमारा उस टाइम गुजारा नहीं होता था। तो बोले कि तो हमने बोला, मैंने कि हमारे लिए तनख्वाह बढ़ाओ। तो बोले कि अभी तो नहीं बढ़ाएंगे और चिंता मत करो, आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी।
धीरे धीरे हम 18 साल करते चले आए, मगर हमारी कोई तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई। और हमारे लिए लास्ट में क्या किया, 4000 रुपये महीना सैलरी की लास्ट में, तो उसमें हमारे लिए क्या रख दिया कि हमारे ऊपर 5000 एक क्षेत्र से 6 दिन का दान लेके आइए, चंदा जिसे बोलते हैं। तो हमारे लिए चंदा लाने की बजाय, और हम 4 क्षेत्र थे तो 4 क्षेत्रों में 20,000 रुपये मांगते थे, हमारे लिए 4000 रुपये देते थे। अब हमने सोचा कि 4000 रुपये दें ये, और हम 20,000 रुपये कहाँ से लाएं, कोई देता था कोई नहीं देता था। उस बात पे वो किया। फिर दूसरे नंबर उन्होंने हमारे ऊपर एक और थप्पा ठोक दिया कि भाई लड़कियों को लेके आओ, लेडीज़ों को लेके आओ बिन बच्चे वाली। तो हम बच्चे वाली इनको लेडीज़ों को कहाँ से लेके जाएं, और लेके भी गए तो हमारी महिलाओं को वापसी कर दिया जिन पर बच्चे थे। भुखमरी के कारण नहीं सर, हमारे लिए दबाव में एक डाला गया था। हाँ, भुखमरी के कारण उस पर आ चुके थे हम। बाद में अब आपने क्या किया? फिर हम जब ज़्यादा ही हमारे साथ में आता हो चुकी कि हमें खाने पीने के लिए परेशानी आने लगी, तो फिर हम जो है अपने उसमें हमने सोचा कि जैसे तो हम अपने उसमें ही आ जाएं। तो हम जैसे आए तो हमारे लिए एक व्यक्ति मिला, और उसने हमारे लिए, तो डॉक्टर साहब हैं एक, हाँ डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने संपर्क किया, बोले कि तो हम आपकी नौकरी लगवा देंगे और हम आपके। तो घर वापसी कर लिया? जी, मैंने अपने स्वयं अपने आप से वो किया है, ना किसी जोर से ना दबाव से। जैसे अपने बाप के घर से गया था मैं, वैसे ही वापसी अपने घर आ चुका हूँ। क्या लालच दिया था उस टाइम आपको? मेरे लिए 40 बीघा ज़मीन थी और 2 लाख रुपए मुझे ये लालच दिया था। अब खुश हैं आप? अब मैं खुश हूँ। मेरे लिए ना वो 40 बीघा चाहिए और ना ही मुझे वो। एक मिनट, लोग जाओ।